वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेट्स क्या होता है, सेट को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, सेट के टाइप्स कितने हैं, सेट को लिखने के तरीके कितने हैं और इसी तरह तमाम यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेट किसे कहते हैं। सेट आपके पास क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। एक कलेक्शन होता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा कलेक्शन जिस पर आपके पास दो रिस्ट्रिक्शन होंगी कि ये कलेक्शन क्या होगा। नंबर वन, आपके पास ये कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उस कलेक्शन के बारे में सबको मालूमात हो, ठीक है, यानी इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी चीज़ का सेट नहीं बना सकते जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू, आपके पास क्या होगा, सेट में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डिस्कनेक्ट होंगे। डिस्कनेक्ट का मतलब होगा कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, ठीक है, तभी आपके पास क्या होगा, ये सेट होगा। फॉर एग्जांपल, हम जब सेट लिखते हैं तो सेट जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट जो है वो क्या है, डिस्कनेक्ट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 1 2 3 और 4 को हम जानते भी है कि आपके पास नेचुरल नंबर है। तो ऐसी चीज़ का आप सेट बना सकते हैं जिसके बारे में सबको इल्म हो, और दूसरा क्या कि उसमें तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्कनेक्ट होंगे। इसी तरह अगर आप ये वाला एग्जांपल ले लें 1 4 5 एंड अगेन आप 4 लिखें, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें आपको पता है कि सेट में क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो है वो डिस्टेंट होगा, डिफरेंट होगा, या आप कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है वो 1 टाइम आ सकता है, 2 टाइम नहीं आ सकता। तो हम इस 4 को कैंसिल कर देंगे और इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 4 और 5 लिख लेंगे। तो इस तरह ये आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 4 5 आ जाएगा। इस सेट का एक नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास उसका जो नाम है, और वो नाम जो है वो आप हमेशा एक कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी, या आप जो भी लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं या सी लिखते हैं, या बुक में जो गिवन हो, तो इसका मतलब होगा कि सेट का नाम क्या होगा, वो कोई कैपिटल लेटर होगा। अब सेट को लिखने के जो है वो 3 तरीके हैं। सेट को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी हम 3 तरीक़ों से किसी सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर वन आपके पास है टेबुलर मेथड। क्या होगा, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, सेट का कोई नाम रख लेंगे, सपोज करिए आपके पास ए है, ठीक है, और बाद में इक्वल डाल लेंगे और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, जिस चीज़ का आप सेट बनाना है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 4 5 एंड सो ऑन अभी आप डाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सेट का लिखने का तरीका है, और इस तरीके को हम कहते हैं टेबुलर मेथड। यानी कि पास क्या है, टेबुलर में इसको हम उर्दू में कहते हैं तरीके इंदिराज। तो ये के पास तरीके इंदिराज है। इसी तरह इस 1 2 3 4 जो कि आपके पास नेचुरल नंबर है, तो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम कह भी सकते हैं, और हम लिख भी सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास दूसरा तरीका है। तो ये तरीका कौन सा है, ऐसा तरीका जिसमें हम किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं या बयान करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब का वर्ड मौजूद है, तो इस तरह आपके पास ये हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड में है हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, और इस सेट को हम जो है तीसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू, और क्या करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स है आपके पास, ये जितने भी एलिमेंट्स है, इसकी जगह आप सपोज करके ये एक्स है, क्या है, एक्स है, तो आप कहेंगे एक्स कह देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप डालेंगे स्लैश का निशान डालेंगे, जिसका मतलब होगा सच दैट हो जाएगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट सच दैट, ऐसे एलिमेंट एक्स, फिर आप डालेंगे एक्स, ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। हमेशा आपने यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 है, इसके लिए हमने वेरिएबल असाइन किया है, एक्स किया है, इसकी जगह आप ए बी सी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसकी जगह एक्स ही डालते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान डालेंगे सच दैट एक्स, और ये आपके पास ई जैसा निशान है जिसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी ताल्लुक़ रखता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो ये एक्स कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपके पास जो 1 2 3 4 है, ये किसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपके पास नेचुरल नंबर सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसकी जगह हम डालेंगे
एन डालेंगे। मतलब में हमेशा ये वाला जो है हमेशा यहाँ तक जो है सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्स जेड एक्स तो हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसके बाद आपके पास बिलोंग का निशान आएगा और फिर यहाँ पर उस सेट का नाम आएगा जिस सेट से आपने एलिमेंट को उठाया है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। इस तरीके का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में मौजूद है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स अमॉन्ग दीज। तो इसमें आपने क्या करना है, जो वेल डिफाइन है जिनके बारे में सबको इल्म हो तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट नंबर आपके पास है ए, द सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल। तो आपके पास सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितने भी ग्रेड्स है, फॉर एग्जाम्पल 6 से लेकर 10 तक स्कूल है तो सबको मालूम है, आपको पता है, यानी इसको आप पहचान सकते हैं। तो आपके पास क्या है, वेल डिफाइन है। तो ए नंबर जो है आपके पास वेल डिफाइन है। बी नंबर जो है द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग गेम्स है, इंटरेस्टिंग गेम जो है वेल डिफाइन नहीं है। किस तरह वेल डिफाइन नहीं है, हो सकता है मेरे लिए जो है क्रिकेट जो है वो इंटरेस्टिंग गेम हो और हो सकता है किसी और के लिए जो है वो हॉकी इंटरेस्टिंग गेम हो। तो जितने भी इंटरेस्टिंग का वर्ड है तो इस तरह आपने देखना है कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग गेम है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, यानी सब के लिए जो है वो एक नहीं है, यानी सबको पता नहीं है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। सी नंबर सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो सबको पता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो सबको इसके बारे में इल्म है, तो ये भी आपके पास वेल डिफाइंड है। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है वो भी आप उसको पहचान सकते हैं कि कौन कौन से इंटेलिजेंट है, तो ये भी आपके पास जो है वेल डिफाइन है। इस तरह आपके पास ई नंबर है द सेट ऑफ इजी क्वेश्चन इन द एग्जाम। इजी क्वेश्चन इन द एग्जाम, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, हो सकता है कि मेरे लिए मैथ्स के क्वेश्चन इजी हो सकता है किसी और के लिए जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन इजी हो सकता है कि मैथ्स के पेपर में मेरे लिए लॉन्ग क्वेश्चन इजी हो और शॉर्ट क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट हो। तो ये टर्म भी आपके पास जो है वेल डिफाइन नहीं है, तो ये भी आपके पास वेल डिफाइन नहीं है। ये ई वाला सिंबल लगाना है, लिस्ट ईच अदर एलिमेंट ऑफ दिस सेट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। आपने क्या करना है, इसके सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। तो इसके सिंबॉलिकल फॉर्म किस तरह लिखेंगे, हर एक एलिमेंट को इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ए जो है आपके पास, इसमें जो 1 3 5 7 9 है, ये इस ए के मेंबर है, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट का इस सेट के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए, ताल्लुक़ शो करने के लिए हम क्या डालते हैं, ये ई वाला निशान डालते हैं। ये हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, इसी तरह 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए, और दूसरा आपके पास क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, और 7 बिलोंग्स टू ए, एंड 9 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट आपके पास है फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। यहाँ पर आपके पास दो सिंबल है, एक आपके पास है ये वाला सिंबल है, एक आपके पास ये सिंबल है जिसका मतलब है बिलोंग्स टू, और एक आपके पास ये सिंबल है जिसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। जब ताल्लुक़ रखता हो तो आपने ये ई वाला निशान डालना है, और अगर ताल्लुक़ ना रखता हो तो आपने ई का निशान डालकर उस पर स्लैश का निशान डालना है। 5 और क्या किया है, बीच पे जो है खाली जगह छोड़कर 1 4 5 डाला है, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। इस तरह 10 बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर, तो हम लिखेंगे ये वाला निशान डालेंगे। इस तरह आपके पास यू मौजूद है और यहाँ पर जो है ए आई ओ यू इसमें मौजूद है, तो हमने बिलोंग्स का निशान लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है टाइगर, और बीच में जगह है, और ये है सेट ऑफ वर्ड्स। तो टाइगर का जो ताल्लुक है वो बर्ड से नहीं है, तो हम लगाएंगे कौन सा निशान लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाला निशान लगा लेंगे, ये वाला, और उसके ऊपर स्लैश लगा लेंगे इस तरह। तो इस तरह ये क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 4 नंबर राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म। इतना आपने सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 बिलोंग, और आप डालेंगे W डालेंगे। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिंबॉलिकल फॉर्म में हो जाएगा। इस तरह तमाम क्वेश्चन का आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ए नंबर और बी नंबर, आपके पास दो सेट्स गिवन है, देन राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का निशान लगाया है, तो देख ले कि इस पे कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये ईजी है। आपके पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नाम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहें, आपने हर एक सेट के कार्डिनलिटी को लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर बी है आपके पास, बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपके पास 7 है। तो इस तरह आपने क्या करना है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट में आपने क्या लिखना होगा, आपने सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इस टर्म को आपने याद रखना है, बाकी काम आसान है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट के कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर 1 आपके पास तो सेट के कौन से टाइप्स होते हैं? तो इस सेट को आप देखें, सपोज करें मैं लिख रहा हूँ ए सेट लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें आप देखिए 1 2 3 4 और यहाँ तक मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब दूसरे सेट को आप देख लें बी, ठीक है, और इसमें मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं इस तरह 3 डॉट का निशान लगाकर इसको इस तरह लिखता हूँ। तो इन दोनों सेट में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? एक सेट में जो है आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मालूम है, जबकि दूसरे सेट में आपके पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है मगर एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं कि ये कहाँ तक जाना है। तो ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मालूम हो तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, यानी इसके लिए दोनों एंड का, दोनों लिमिट का मालूम होना ज़रूरी है, तभी आपके पास फाइनाइट होगा। अगर और दूसरा सेट आपके पास क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें या तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम ना हो या एंडिंग पॉइंट मालूम ना हो या दोनों मालूम ना हो, तो क्या होगा? उस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट है और दूसरा आपके पास क्या है? इनफाइनाइट सेट। इसी तरह अगर मैं थर्ड एग्जांपल लिखूं तो आपके पास एक सेट है, तो इस तरह आपके पास एक सेट है सी और जिसमें आपके पास इस तरह कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली हो, या इसकी जगह हम ये वाला निशान भी डालते हैं अक्सर, जिसको हम फाई कहते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और जिसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है जिसका मतलब होता है फाई। नेक्स्ट अगर आप इस तरह करें कि कोई सेट लिख लें डी और इसमें आप सिर्फ एक ही एलिमेंट लिख लें, 1 लिख लें, या कोई दूसरा सेट है आपके पास डी है उसमें आप सिर्फ ए ही लिख लें, ठीक है, या कोई दूसरा सेट है डी है जिसमें आप सिर्फ कोई लिख लें इंग्लिश वगैरह लिख लें, इंग्लिश लिख लें, ठीक है, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है। तो ये डी नंबर जो है ये आपके पास सिंगलेटन सेट है जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये ई नंबर है, इसको समझने के लिए सपोज करें आपके पास 2 सेट है, एक ए है आपके पास ए 1 2 और 3 और इस तरह, और बी आपके पास है 5 6 आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 सेट्स है, 2 फाइनाइट सेट मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? अगर मैं ऐसा करूं, यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल है वो यू होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि ऐसा सेट जिसमें इस ए और बी दोनों के एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेंगे 1 2 3 और कह देंगे कि अप टू 10। तो ये जो यू है आपके पास, ये यू जो सेट है ये आपके पास इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इस एग्जांपल में ये ए बी के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जो कि बड़ा सेट होता है और उसमें किसी भी क्वेश्चन में जो सेट दिए जाते हैं वो तमाम सेट उस सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो ए है और बी है इन दोनों के जो एलिमेंट्स है इस वाहिद सेट के अंदर, इस एक सेट के अंदर मौजूद है। तो इस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट और यूनिवर्सल सेट की समझ आ चुकी होगी। तो इसी तरह एक्सरसाइज 5.3 में आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का काम है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपने क्या करना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट को अलग करना है। ए नंबर फाइनाइट है, ठीक है। बी नंबर है सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 20, तो ये भी आपके पास फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, ठीक है। काउंट तो कर सकते हैं लेकिन फिक्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। डब्ल्यू नंबर आपके पास सही शुदा पड़ेगा। 2 नंबर है आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट। इसमें आपने एम्प्टी और नॉन एम्प्टी देखना है। द सेट ऑफ सर्कल्स विद साइड 7, तो ऐसा कोई सर्कल जिसमें 7 साइड हो तो ये तो एम्प्टी है, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 34 एंड 98, तो इसमें आपके पास मौजूद है नंबर, तो ये आपके पास एम्प्टी नहीं है। द सेट ऑफ बाइसाइकल हैविंग 3 व्हील्स, तो 3 व्हील्स वाला बाइसाइकिल मौजूद है, तो ये भी आपके पास एम्प्टी नहीं है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट मौजूद है, तो ये भी आपके पास एम्प्टी नहीं है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 4 की मल्टीपल्स हो और वो ऑड हो, तो ऐसा कोई ऑड नहीं है जो कि 4 का मल्टीपल हो। अगर 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो उसको तो फिर हम क्या कहेंगे? इवन कहेंगे, तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, हाँ इवन नंबर मौजूद होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, तो हाँ इसका सेट बन सकता है।
द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच हैव एटलीस्ट 5 फैक्टर्स। तो 5 फैक्टर्स किस तरह हो सकते हैं? अगर प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक अपना आप और एक जो है 1। तो इस तरह ये भी आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट आता हो। द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5, तो 5 से कम जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? वो सिर्फ 4 है। तो इसका जब हम सेट बनाएंगे तो एक एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 12। 8 और 12 के दरमियान में प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक आपके पास 11 है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास सिंगलेटन सेट है। सी नंबर है द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान तो 4-5 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये सिंगलेटन सेट नहीं है। द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर एफ। तो एफ लेटर से कौन कौन से जो है डे स्टार्ट होते हैं? तो सिर्फ आपके पास फ्राइडे है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास सिंगलेटन सेट आ जाएगा। द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 40 एंड 55। तो 12, 40 और 55 जो है इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। इसका HCF क्या है? 1 है। तो ये आपके पास जब हम इसका सेट बनाएंगे उन कॉमन फैक्टर का तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें एक एलिमेंट आएगा, तो इसको हम सिंगलेटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ नंबर्स विच डिवाइड बोथ 8 एंड 15। ऐसे नंबर जो कि 8 को भी डिवाइड कर सके और 15 को भी डिवाइड कर सके। तो 8 और 15 को डिवाइड करने वाला सिर्फ आपके पास मौजूद है, 1 मौजूद है। तो ये भी आपके पास क्या है? सिंगलेटन सेट है। यानी 8 और 15 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि 8 और 15 का जो HCF है वो क्या है? 1 है। तो इसमें आपके पास एक एलिमेंट आएगा, तो ये आपके पास सिंगलेटन सेट होगा। जी नंबर द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 10 और 20। आपने क्या कहा? 9 के मल्टीपल्स जो कि 10 से लेकर 20 के दरमियान में हो, कि जो मल्टीपल है वो आपके पास सिर्फ क्या है? 18 है। तो इसमें एक ही मल्टीपल है, 9 2 18। 18 आता है एक सिंगलेटन सेट, ये भी हो जाएगा। अब इसका रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया कि सेट क्या होगा? ए वेल डिफाइंड और वेल डिफाइन होगा, ठीक है। ए वेल डिफाइन होगा और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? डिस्टेंट होंगे। तो ये आपके पास सेट की डिफिनीशन है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, सेट। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय क्या? तो आपके पास जो एम्प्टी सेट का जो सिंबल है वो क्या है? वो आपके पास आपको कंफ्यूज करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। ये आपके पास एम्प्टी सेट डाल सकते हैं या उसका सिंबल डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लगाया है और ये भी लगाया है और ये भी लगाया है। ये आपके पास सिंगलेटन सेट है, ये भी आपके पास सिंगलेटन सेट है और ये तो आपके पास सिर्फ 0 है, ठीक है। तो आपके पास जो सही तरीका है वो क्या है? वो सेकंड नंबर ऑप्शन है, एम्प्टी और 5 वाला तरीका सही है। नेक्स्ट सी नंबर है ए सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिससे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया है, जिस पर लिमिट मौजूद है, ठीक है। यानी उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मौजूद हो, यानी उस पर लिमिट हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फाइनाइट सेट। डी नंबर है द कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम। यानी आपने क्या करना है? कार्डिनलिटी के लिए आपने क्या करना है? किसी भी सेट का कार्डिनलिटी मालूम करना हो तो आपने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 3 हो चुके हैं, 4 और 5। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट है, 5 इसके कार्डिनलिटी है। ई नंबर है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल डैश। आपको बता दिया गया है कि किसी भी सेट के एलिमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसके एलिमेंट है। तो उसके लिए हम बिलोंग्स टू का निशान लगाते हैं कि हाँ ये इसका एलिमेंट है या इसका मेंबर है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ये ई वाला निशान लगाता है। तो इस तरह ये आपके पास ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और अपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।